हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित के अध्याय 9 व्यंजकों का गुणनखंड और उसकी प्रश्नावली 9A के प्रश्नों को हल करेंगे। बिना देर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है देख लो, यहाँ पे 7, 35 को भी हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 5, ठीक है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो 7 हमारा उभयनिष्ठ हो गया। और क्या, ये x देखो, यहाँ पे x की घात 2 है, इसका मतलब x गुणे x। तो एक x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पे भी है, x भी मेरा उभयनिष्ठ हो गया। और ये y, और यहाँ पे भी y की घात 2 है, यानी y गुणे y। तो एक y वहाँ पे, एक y यहाँ पे। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या हुआ, 7xy। यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे 4m की घात 2, 6m की घात 2, 8m की घात 2। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ से देखो 1 2 1 2 1 2, ये हमारा तीनों में है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हम लिखेंगे 2, और क्या है, m की घात 2, m की घात 2, m की घात 3 को हम लिख सकते हैं m की घात 2 गुणे m। तो यहाँ से m की घात 2, ये 2m गुणे में, तो ये हमारा 2m की घात 2 हमारा उभयनिष्ठ आ गया। यही आंसर हो गया। इसमें देखो 3a और 21ab, 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, उभयनिष्ठ क्या आया 3, और एक a यहाँ पे, एक a यहाँ पे, 3a। यही हमारा आंसर आ गया। आगे प्रश्न है कि व्यंजक 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यहाँ से देखो 7 8 3 कोई कॉमन नहीं आएगा। p यहाँ पे है, यहाँ p नहीं है, q यहाँ पे है, q यहाँ पे है, q इसमें भी है, q इसमें भी है, और q इसमें भी है। तो इसका उभयनिष्ठ क्या होगा, q। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस अगर दिए गए हैं तो पहला ऑप्शन जो क्यू है ये हमारा सही है। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि व्यंजक b ब्रैकेट में 6a माइनस बी प्लस 2c ब्रैकेट में 6a माइनस बी के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। कौन सी चीज कॉमन है, b यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, c इसमें है, इसमें नहीं है। कौन सी चीज है जो दोनों में है, ये 6a माइनस बी जो है ये दोनों में है। तो ये हमारा यहाँ पे उभयनिष्ठ होगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए उभयनिष्ठ लेते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, x की घात 2 को हम लिख सकते हैं x गुणे x। तो देखो एक 5 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया। अब 5 और x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, एक x माइनस 5 और x कॉमन आ गया, 25 में 5 25, 5 बचा और 22। एक और तरीका देखो, तरीका क्या मतलब समझने का तरीका। 5 जब हमने कॉमन ले लिया तो सीधा सा 25 में 5 का भाग दे दो, 5 पंचे 25, और x कॉमन आ गया, 22 लिख दिया। यही हमारा आ जाएगा आंसर। आगे देखो, उसमें 9 किसके पहाड़े में होता है, 3 के, और 6 भी 3 के पहाड़े में होता है। तो हम सीधा सा 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक घात 2 है, यहाँ पे एक a है, तो हम एक a कॉमन ले लेंगे। 3 3 9, 3 बार भाग गया, यहाँ लिख दिया। 2 a थे, एक a कॉमन आ गया, एक a बचा, 3a। अब यहाँ से माइनस चिन्ह लगा दिया, 3 का भाग दिया 6 में, 3 दूनी 6, एक a कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे x। यही x हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न है कि 36a की घात 2b माइनस 60a की घात 2bc। तो 36 में और 60 में किसका किसका भाग चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 6 छक्का 36, 6 गुणे 6, यहाँ पे 6 गुणे 10, तो ये 6 कॉमन आ गया। अब ये बचे 6 और 10, इसमें भी कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 6, 2 पंचे 10,
तो 6 को भी हम 2 गुणे 3 और 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो 2 और 6, 6 दूनी 12। तो कितना कॉमन आ जाएगा? 12। a की घात 2, a की घात 2, a की घात 2, b यहाँ पे भी, b यहाँ पे भी। तो 12 a की घात 2 b, 12 3 36, 3 बचा। a की घात 2 पूरा कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया और कुछ नहीं बचेगा। माइनस चिन्ह, 12 पंचे 60, 5, a की घात 2 b कॉमन आ गया, बचा c, 3 माइनस 5c। कॉमन के बाद जो भी बचता है उसको हम वहीं पे वैसा ही लिख देते हैं। आगे देखते हैं, ये है हमारा 6p प्लस 8p की घात 2 माइनस 4p की घात 3। तो यहाँ से देखो 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3, 8 के गुणनखंड 2 गुणे 4, 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2, सभी में कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो ये 2 कॉमन आ गया, एक p कॉमन आ रहा है, 2p कॉमन आ गया, 2 3 6, 3 बचा, प्लस 2 चौको 8, 4 बचा, एक p कॉमन आ गया, एक p बचा, माइनस 2 दूनी 4, एक p कॉमन आ गया, कितने p बचे? 2। p गुणे p गुणे p, 3 p है ना, एक p कॉमन आ गया, p की घात 2 बचेगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ गया। आगे एक प्रश्न है, 3a की पावर 2 bc प्लस 6ab की पावर 2c प्लस 9abc की पावर 2। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, सीधा सा 3 कॉमन आ रहा है। ए सभी में है, बी सभी में है, सी सभी में है, जो भी बचेगा वो लिख दो। 3 कॉमन आ गया, बाहर लिख लिया हमने, बी और सी भी लिख लिया, 2 ए से एक ए हमने लिख लिया, ए गुणे ए, तो यहाँ से एक ए बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से एक बी बचेगा और यहाँ से इसमें से एक सी बचेगा। 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 कॉमन आ गया, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 3, 3 कॉमन आ गया, 2 बचा। इसी प्रकार यहाँ से 3 गुणे 3 9 होता है, तो एक 3 कॉमन आ गया, एक 3 बचा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3abc ब्रैकेट में a प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। कुछ और प्रश्न दिए हैं गुणनखंड करने के लिए, जल्दी जल्दी से करते हैं। देखो x कॉमन है नहीं, x माइनस 2 पूरा दोनों में कॉमन आ रहा, तो सीधा सा हम x माइनस 2 लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3, यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखो दूसरा, 7a माइनस 4 प्लस 7 4 माइनस ए, दोनों से कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? a माइनस 4 प्लस 4 माइनस ए। यहाँ से देखो 4 प्लस के 4 माइनस के कट गए, a प्लस के a माइनस के कट गए, 7 इंटू 0, 0 का किसी में गुणा होगा तो वो 0 आ जाएगा आंसर। तीसरा देखो 2 बाई ब्रैकेट में बाई प्लस 5 माइनस 3 ब्रैकेट में बाई प्लस 5, तो दोनों में क्या आ रहा है? बाई प्लस 5 ब्रैकेट में, एक साथ लिख लो। अब क्या बचा अंदर? यहाँ से बच रहा 2 बाई और यहाँ से बच रहा माइनस 3, यही हमारा आ जाएगा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखो d माइनस 7 की पावर 2 प्लस 7 ब्रैकेट में d माइनस 7, तो यहाँ से कॉमन आ गया d माइनस 7। अंदर क्या बचा? एक d माइनस 7 की घात 2 था ना, इसका मतलब d माइनस 7 गुणे d माइनस 7, तो यहाँ से एक d माइनस 7 कॉमन आ गया और इधर बचा प्लस 7, प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया। कितना आंसर आया? d माइनस 7 और ब्रैकेट में d, या इसको लिख दो d ब्रैकेट में d माइनस 7, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखो a ब्रैकेट में a माइनस 5 प्लस 9 ब्रैकेट में 5 माइनस ए, तो यहाँ पे देखो a ब्रैकेट में a माइनस 5, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस 9, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, a माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? a माइनस 5, अंदर क्या बचेगा? a माइनस 9, और यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखो z माइनस 2 की पावर 2 माइनस 3 ब्रैकेट में z माइनस 2, तो यहाँ से z माइनस 2 एक कॉमन आ गया और यहाँ पे चूंकि 2 थे, घात 2, इसका मतलब इसको लिखेंगे z माइनस 2 इंटू z माइनस 2, तो एक z माइनस 2 यहाँ पे बचा और ये माइनस 3, तो ये हमारा आ जाएगा z माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5, यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं 17 ब्रैकेट में a प्लस 3 प्लस 17 ब्रैकेट में 3 माइनस ए, 17 कॉमन आ रहा दोनों से, a प्लस 3 माइनस ए, प्लस ए माइनस ए कट गए, 17 3 और 3 6, 7 छक्का 102,
और यही 102 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये थी अध्याय 9 की एक्सरसाइज 9A। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।